से ही प्राणी पाता है, हो फायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें ये मानव तन प्राप्त होता है। लिखा तो यहां तक है, योनि एक नहीं बताई गई, बल्कि इंसान 84 लाख योनियों में भटकता है, उसके बाद ये मानव तन प्राप्त होता है। लख 84 खत्म भईना, बीत कल्प उच्चार गए, ना कम दम हो गई जन्म ते, मरते मरते हार गए। क्या दशा है, कभी अंधों में बंद रहे, कभी पैदा भये पसीने से, और कभी बने हैं मगरमच्छ जो झकर कटी जल पीने से। मैं तो यही कहता हूं, मेरी मानो मेरे भैया, तुम भी हरि का ध्यान धरो, दिन भर भैया काम करो और सांझ को हरि को भजन करो। तो भगवान का भजन बहुत जरूरी बताया। जो भगवान की शरण में आ जाता है, उसके सामने कभी आंसू नहीं आते। हरिहर गंगा के किनारे ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास के पुत्र सुखदेव महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए बोले हैं, सुनिए अभिमन्यु लाल परीक्षित, हमारे इस भारत देश में और भारत देश के उत्तर प्रदेश में जब जब भगवान का अवतार होता है तो हमारे इसी प्रदेश में होता है। जो बताते हैं कि प्रभु श्री राम का अवतार कब हुआ और कैसे हुआ। प्रभु श्री राम का भी अवतार हमारे इसी भारत देश के नगर अयोध्या में हुआ। अवतार आज नहीं बल्कि आज से लगभग 9.5 लाख वर्ष पहले हुआ। वो कैसे हुआ, काय को हुआ और कब हुआ। तो महाराज दशरथ जो थे बहुत ही प्रतापी राजा थे। बताते हैं कि इनके घर में 3 रानियां थीं। दूसरी जगह प्रमाण यह मिला 3 ही नहीं बल्कि 760 रानी थीं और 3 रानियों का दर्जा ऊंचा था, इसलिए 3 रानियों को गिना जाता है। पहली रानी थी कौशल्या। ये जो कौशल्या थी ये भानुमंत की लड़की थी। कौशल देश के रहने वाले भानुमंत, उनकी लड़की का नाम था कौशल्या।
कौशल्या की शादी जब प्रभु श्री राम के पिता दशरथ के साथ में तय कर दी, तो उधर आकाशवाणी हुई है रावण के पास में, रावण कौशल्या और दशरथ से जो संतान होगी वो तेरा काल होगी। तो दशरथ ने कौशल्या का हरण कर लिया, हरण करके एक संदूका में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया। रास्ते में विभंडक मुनि मिले हैं, तो विभंडक मुनि ने उस